उत्तर के बृहद मैदान चतुर्थ काल के प्लीस्टोसीन में हिमालय का अपरदन शुरू हुआ और हिमालय के नीचे जो गड्ढा था वहाँ मिट्टी जमा हुई, जिससे उत्तर के बृहद मैदान का निर्माण हुआ। जब नदियाँ युवावस्था में रहती हैं, पहाड़ से नीचे उतरती हैं, तो पहाड़ के नीचे कंकड़ पत्थर इकट्ठा होते हैं, उन क्षेत्र को भावर बोलते हैं। फिर आगे जब मिट्टी नदी की गति धीरे हो जाती है तो वो प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। वहाँ जो मिट्टी जमा करती है उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। नदियों के पास जो मिट्टी रहती है उसको खादर बोलते हैं, वो नई मिट्टी रहती है। और नदियों से थोड़ा दूर ऊंचाई पर जो मिट्टी रहती है उसे बांगर मिट्टी बोलते हैं, वो पुरानी मिट्टी रहती है। अब नदियों का राजस्थान का मैदान अरावली पर्वत श्रेणी में 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर अरावली से इधर पश्चिम की तरफ जाने में शुष्क क्षेत्र रहता है और वर्षा की इधर कम होती जाती है, और जहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ शुष्क क्षेत्र आ जाता है। पश्चिम एवं पूर्वी हिमालय में अंतर। पश्चिम हिमालय पूर्वी हिमालय विस्तार सिंध से काली नदी के पश्चिम भाग तक विस्तृत है। सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक। वर्षा का मुख्य स्रोत पछुआ विक्षोभ शीतकालीन, दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों में। वर्षा की मात्रा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में बहुत कम, औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर या कम, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर या अधिक। जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम, तुलनात्मक रूप से अधिक। यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट भी स्थित है। हिमरेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है, लगभग 2500 मीटर। विश्व रेखा के निकट होने के कारण ऊंची 3500 मीटर। अपवाह तंत्र गंगा, यमुना, सिंध, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पंजाल आदि। इस पटकाई, भृंग, नागा पहाड़ियाँ एवं कंचनजंगा, नामचा पर्वत। वन शंकुधारी और पूर्णधारी वन पाई जाते हैं। यहाँ सदाबहार वन पाई जाती है। खनिज का मात्रा में उपलब्ध है। पेट्रोलियम खनिज की अधिकता पाई जाती है। उत्तर का विशाल मैदान। इस मैदान की अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में है। हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, कोसी आदि तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों जैसे सोन, चंबल आदि के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के जमा करते जाने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यह विश्व का सबसे जलोढ़ मैदान है, जिसकी लंबाई सिंधु के मुहाने से गंगा के मुहाने तक 3200 किलोमीटर है, जिसमें से 2400 किलोमीटर भारत में स्थित है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 किलोमीटर है। सर्वाधिक चौड़ाई पश्चिम में है 500 किलोमीटर और पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इलाहाबाद के निकट 280 किलोमीटर, राजमहल पहाड़ियों के पास 160 किलोमीटर, असम में 60 से 70 किलोमीटर। इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी समुद्री तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। इसकी गहराई लगभग 6100 मीटर है। संरचनात्मक विशेषताओं एवं ढाल के आधार पर इस मैदान को हम निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय के नीचे भावर, तराई और नदी घाटी, उसके ऊपर खादर और बांगर। भावर, तराई, बांगर और खादर। भावर शिवालिक के गिर पादों में पूर्व से पश्चिम दिशा में सिंधु से तीस्ता नदी तक कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र है। ये जलोढ़ पंख मिलकर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का निर्माण करते हैं, जिसे भावर कहते हैं, जो बृहद मैदान की उत्तरी सीमा बनाता है। अधिक संबंधितता के कारण इस प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं, अर्थात कंकड़ पत्थर के नीचे से बहती हैं और ऊपर से दिखती नहीं है। यह क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है। तराई क्षेत्र इसका विस्तार भावर प्रदेश के ठीक दक्षिण में है। यहाँ महीन रेत एवं चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। यह प्रदेश चूंकि काफी समतल होता है, अतः नदियों को पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। यह प्रदेश घने वनों से ढका था, जिसे वर्तमान में काटकर कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। यह क्षेत्र मानव आवास योग्य नहीं है। बांगर यह मध्य प्लीस्टोसीन काल का प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा प्रदेश है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी समानता नहीं पहुंच पाता है। बांगर प्रदेश का विस्तार मुख्यतः 2 नदियों के बीच के भागों दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा यमुना का दोआब एवं सतलज का मैदान इसका उदाहरण है। बांगर के 2 क्षेत्र विभेद है। बारिंद मैदान, भूर क्षेत्र। बारिंद मैदान बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित है और वास्तविक रूप में यह गंगा का प्राचीन डेल्टा है। यह प्लीस्टोसीन काल में निर्मित एवं पुनः अपरदित होकर लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र बन गया है। भूर संरचना का विकास ऊपरी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में हुआ है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफेद परत जम जाती है, जिसे रेल या कलर के नाम से जाना जाता है। खादर यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है तथा अपेक्षाकृत मीठा प्रदेश है। इस भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होने से नमी धारण करने की क्षमता अधिक है। यहाँ नदियों की बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता है, जिससे यह उपजाऊ बना रहता है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के वैसे प्रदेश जो नदी घाटियों से सटे हैं खादर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई प्रदेश भी खादर का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश एवं उससे सटे प्रदेशों में ऐसे भागों को खादर जबकि पंजाब में इसे बेल्ट कहते हैं। भाबर एवं तराई में अंतर विस्तार शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिल्वी नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में साथ फैला हुआ है। चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर। भौगोलिक दशाएं भारी कंकड़ पत्थर, बजरी आदि के जमाव के कारण यह पारगम चट्टानों का क्षेत्र है। बारीक कड़ों वाली जलोढ़ से बना हुआ तथा वनों से ढका हुआ प्रदेश। नदियों की दृश्यता पारगम चट्टानों के कारण अधिकांश नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। भाबर प्रदेश की भूमिगत नदियां तराई में धरातल पर आ जाती हैं और दलदल पैदा हो जाता है। कृषि यह प्रदेश कृषि के योग्य नहीं है, वनों को साफ करके कृषि के योग्य बनाया गया है। उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन। यद्यपि भारत का संपूर्ण मैदान अत्यंत समतल तथा मंद ढाल 1:1000 से 1:2000 युक्त एक भौगोलिक इकाई माना जाता है, परंतु प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान का मैदान यह अरावली पहाड़ियों से भारत पाक सीमा तक लगभग 640 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। 50 सेंटीमीटर तक वर्षा रेखा जो अरावली के समांतर है इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। इसमें अरावली के पश्चिम स्थित अर्धशुष्क क्षेत्र तथा मरुस्थलीय क्षेत्र दोनों को सम्मिलित करते हैं। क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ढाल इसकी ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई लगभग 325 मीटर है। यह मैदान परमी कार्बोनी फेरस काल में समुद्री अतिक्रमण से प्रभावित रहा है। इसका प्रमाण यहाँ पाई जाने वाली लवणीय जलयुक्त झीलें जैसे साबर, डिडवाना आदि तथा तेल एवं गैस के भंडार है। विभाजन 25 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा इसे निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान बांगर अर्धशुष्क क्षेत्र यह एक अर्धशुष्क प्रदेश है जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। इस बांगर मैदान के उत्तर में घग्गर बेसिन व दक्षिण में लूनी बेसिन है। घग्गर सरस्वती नदी का अवशेष है। लूनी नदी रन कच्छ के तट से होते हुए अरब सागर तक पहुंचती है। यहाँ अरावली की श्रेणियां पैडी प्लेन पर इंसेलबर्ग की तरह प्रतीत होती हैं। धोरो सूखी पुरातन नदियों की घाटियां। धाया पुरातन नदियों के तटबंध। थली लूनी नदी का उत्तरी भाग तो एक रेतीला मरुस्थल है। रोही जलोढ़ एवं उपजाऊ मृदा क्षेत्र। मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का मैदान। यह 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान बांगर से अलग होता है। यह जुरासिक से ये शीतकाल तक तैतीस सागर का भाग था। तैतीस सागर के पीछे हटने से इसका निर्माण हुआ। यह थार मरुस्थल का ही विस्तार है। ढलान विस्थापित होते बालिका स्तूप तली। बालिका स्तूप के मध्य के निचले भाग प्लाया सूखी झीलें जैसे सांबर, डिडवाना, पंचप्रदा का विषय। यहाँ कुछ विशिष्ट रच जैसे खिचड़ी पाई जाती है। खनिज यहाँ जिप्सम, कोयला, चूना पत्थर, तांबा, खिचड़ी, संगमरमर खनिज तेल आदि की प्राप्ति होती है।
मृदा यहाँ की कुल मृदा का 90 से 95% रेत जबकि 5 से 7% मृतिका होती है। कृषि यद्यपि राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का अभाव है फिर भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। इंदिरा गांधी नहर के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है तथा राजस्थान का गेहूं उत्पादन में देश में 5वां स्थान है। पशुपालन इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। बीकानेर संभाग की 60% तथा जोधपुर संभाग की 50% भूमि चारा गांवों के रूप में पाई जाती है। उद्योग यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अधिकांश उद्योग कुटीर एवं लघु स्तर के हैं जिनमें कृषि आधारित उद्योगों की प्रधानता है। गंगानगर सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र रसायन, बीकानेर ऊनी वस्त्र शीशा लोहे के पाइप खेतड़ी तांबा प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। सांबर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारी पानी की झील डिंडवाना तथा कुचारवन झीलों से नमक का निर्माण किया जाता है। परिवहन यहाँ परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग इस प्रदेश पूर्वी सीमा के सहारे तथा गंगानगर बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग इसके माध्यम भाग से गुजरता है। सड़क मार्ग बीकानेर और जोधपुर का अन्य नगरों से जोड़ने के लिए विकसित किया है। 50 सेंटीमीटर ये अरावली से समांतर वर्षा होती है। इधर 25 सेंटीमीटर से ये इधर पूर्व की तरफ अर्धशुष्क या आंध्र प्रदेश और इधर मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश। इधर अर्धशुष्क क्षेत्र में अरावली के नीचे जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं लूनी नदी के कारण वो थली, फिर आगे लूनी बेसिन आता है। यहाँ पे लूनी बेसिन के पास उपजाऊ मैदान उसे रोही कहते हैं। फिर अरावली के उत्तर में उधर घग्गर बेसिन है। फिर इधर 25 सेंटीमीटर से शुष्क प्रदेश में ये बालू का स्तूप है जिनके मध्य में गड्ढों में पानी जो भरा रहता है उनको धयान बोलते हैं। और ढान, बालसन, गारो, हमादा, चोहड़, सर, वर्षा पानी छोटी झील में, वर्षा का पानी बड़ी झील में से जोहर, वर्षा का पानी छोटी झील में सर, वर्षा का पानी बड़ी झील में जोहर, खारे पानी की झील इसमें प्लाया, और जो खारे पानी की झील सूख गई है वहाँ प्लाया मैदान झील के सूखने पर खड़ी बोलते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब पंजदोआब नदियाँ, 5 नदियों का दो नदियाँ, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। रावी और व्यास के बीच का क्षेत्र बारी, व्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र बिस्ट, सतलज के नीचे मालवा का मैदान। पंजाब के मैदान बारी, बिस्ट, मालवा पंजाब के मैदान में। शिवालिक के नीचे जो नदियाँ आती हैं नई जलोढ़ मृदा, बेट और जलधाराओं को शिवालिक, धाया, बांगर। पंजाब अर्धशुष्क क्षेत्र है, वर्षा बहुत कम है, वाष्पीकरण ज़्यादा है। ज़्यादा सिंचाई की वजह से ड्रेनेज नहीं तो पानी के नीचे बैठ जाता है ज़्यादा पानी, तो नीचे से पंजाब की मिट्टी अल्कलाइन क्षारीय मिट्टी हो गई जिसे रेही कलर कहते हैं। पंजाब का मैदान अर्धशुष्क फिर भी गेहूँ चावल होता है क्योंकि नहर बांध है। वर्षा 100 सेंटीमीटर, चावल 150 सेंटीमीटर होते हैं। श्रेयान उगाने चाहिए। उद्योग वस्त्र, सूती ऊनी, कपूरथला रेलवे कोच का निर्माण। समस्या अलगाव, खालिस्तान, नशा, पाकिस्तान से कबूतर के पैरों में बनकर, किसान आत्महत्या, दिखावे की संस्कृति, अपराध। पंजाब हरियाणा का मैदान इसका नाम 5 नदियों के दोआब के कारण पड़ा। सिंधु सागर दोआब, सिंधु एवं झेलम नदी के मध्य, छज दोआब, झेलम एवं चिनाब के मध्य, रेचना दोआब, रावी और चिनाब के मध्य, बारी दोआब, रावी और व्यास के मध्य, बिस्व दोआब, व्यास और सतलज के मध्य। पंजाब का मैदान हरियाणा का मैदान। पंजाब का मैदान अर्ध पर्वतीय मैदान और मैदानी भाग में बारी दोआब, बिस्व दोआब, मालवा का मैदान। पंजाब का मैदान, पंजाब के मैदान को भौगोलिक दशाओं की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्ध पर्वतीय मैदान, यहाँ से बारी पहाड़ियों की तलहटी में रावी नदी से गग्गर नदी तक फैला हुआ है। यहाँ असंख्य नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं जिसे चोस कहते हैं। इन नदियों ने इस भाग का अत्यधिक अपरदन किया है। कंकड़, बाढ़ आदि के निक्षेप होने के कारण यह अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ लगभग 120 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण तथा नम है। यहाँ ऊंचे भागों में चीड़ आदि जबकि निचले भागों में अशोक तथा देवदार जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, घाटियों तथा ढालों पर सीढ़ीदार खेतों में मक्का, चावल, आलू, चाय तथा फल पैदा किए जा सकते हैं। यहाँ चूने का पत्थर तथा स्लेट मिलता है। मैदानी भाग इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बारी दोआब, बिस्ट दोआब, मालवा का मैदान। मालवा का मैदान सतलज या घग्गर का मैदान बोलते हैं इसको। यह मैदान सतलज के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर होती है। यह क्षेत्र अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। मृदा यहाँ समानता मृदा पाई जाती है। खादा एवं बागर दोनों सम्मिलित है। अनेक स्थानों पर जल प्लवन के कारण मृदा क्षारीय एवं लवणीय हो गई है जिसे रेहिया कलर कहते हैं। बागर क्षेत्र को धाया तथा खादा क्षेत्र को बेट कहते हैं। सिंचाई यहाँ 75% भाग पर सिंचाई की जाती है क्योंकि हिमालय की नदियाँ प्रवाहित है। धरातल मुलायम होने से कुएं खोदना सुविधाजनक है। वनस्पति कुल क्षेत्रफल के 3.3% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। यहाँ नुकीली पत्ती वाले वृक्ष, चीड़ तथा चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देवदार मिलते हैं। कृषि पंजाब की कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं। पाप मृदा की दिक्कत कारण भूमि उपजाऊ है। 70 से 75% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ भूमि छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं है जिससे भूमि का पूरा उपयोग तथा आधुनिक कृषि संभव है। पंजाब का प्रत्येक क्षेत्र सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है अतः विपणन में सुविधा होती है। हरित क्रांति के कारण आधुनिक कृषि की जाती है। पशुपालन पंजाब का कृषक भोजन के लिए अनाज के अतिरिक्त फल, सब्जी, दूध और मक्खन पर निर्भर है अतः दूध की प्राप्ति के लिए उत्तम नस्ल की भैंसें, विदेशी गाय पाली जाती है। वर्तमान में रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन को भी महत्व दिया जा रहा है। खनिज यहाँ खनिज संपन्न चट्टानों का अभाव है फिर भी शिवालिक श्रेणियों के क्वार्ट्ज पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ उत्तम बालू मिट्टी, इमारती पत्थर, गेरू पत्थर तथा मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। उद्योग पंजाब के मैदान में वस्त्र उद्योग, अमृतसर, लुधियाना तथा हल्के अभियांत्रिकी उद्योग जैसे कृषि उपकरण, सिलाई मशीनें, साइकिलें आदि विकसित हैं। इसके अतिरिक्त नगरों में जैसे लुधियाना, जालंधर, कपूरथला में बड़े कारखाने भी लगाए गए हैं। परिवहन यहाँ से एक ग्रांड टंक रोड गुजर जाता है। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चंडीगढ़, लुधियाना और पटियाला में घरेलू हवाई अड्डे हैं। हरियाणा का मैदान, इस मैदान के दक्षिण पश्चिम में घग्गर नदी तथा थार का मरुस्थल, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ, उत्तर में पंजाब का मैदान, पूर्व में यमुना नदी तथा दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ इसकी सीमा बनाते हैं। घग्गर एवं यमुना नदी के मध्य स्थित होने के कारण ये काम जलोढ़ मृदा से निर्मित है। यहाँ बांगर से निर्मित बालू के टीले हैं जिनके मध्य के निम्न भागों को तल्ली कहा गया है। वर्षा ऋतु में इनमें पानी भर जाने पर ढांड जैसी अस्थायी झीलों का निर्माण करते हैं। जलवायु यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा थार मरुस्थल के निकटवर्ती भागों में 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शीतकाल में औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर है लेकिन उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा अंकित की गई है। प्राकृतिक वनस्पति हरियाणा के मैदान में प्राकृतिक वनस्पति का यह अभाव रहता है। यहाँ केवल 3.7% भाग पर वन पाए जाते हैं। यहाँ खजूर, नागफनी, बबूल, झाड़ियाँ तथा उत्तर के आर्द्र भाग में चिड़ एवं मानसूनी वृक्ष मिलते हैं। सिंचाई ये हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ नहरों से सिंचाई की जाती है। यहाँ कुल भूमि का 84% सिंचित है। कृषि हरियाणा की जनसंख्या का 75% भाग कृषि एवं पशुपालन में संलग्न है। कुल कृषि भूमि के 7% भाग पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। यहाँ हिसार कृषि विश्वविद्यालय निरंतर अनुसंधान करके कृषकों को लाभ
पहुंचाता है। गेहूं, चना, गन्ना और जो रबी की फसलें हैं तथा चावल, ज्वार, मक्का, खरीफ की फसलें हैं। पशुपालन यहाँ देश की महत्वपूर्ण दूध देने वाली नस्लें हरियाणवी गायें, मुर्रा भैंसें पाई जाती हैं। गुरुग्राम और अम्बाला में मुर्गी पालन किया जाता है। उद्योग यहाँ पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी आदि औद्योगिक केंद्र हैं। सोनीपत में एटलस साइकिल का कारखाना है। परिवहन यहाँ के सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं। अम्बाला, रोहतक आदि में रेल मार्ग विकसित है। हिसार, करनाल, भिवानी में हवाई अड्डे हैं। समस्या अधिक सिंचाई से मृदा की लवणता में वृद्धि हुई है। यूरिया के अधिक उपयोग से उपजाऊपन कम हुआ है। महत्व प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र पंजाब हरियाणा का मैदान, इधर यारावली श्रेणी, इधर गंगा मैदान, राजशीना हिल्स दिल्ली तक, यहाँ राजस्थान से घग्गर नदी, यमुना नदी, बीच में हरियाणा का मैदान, निर्वनीकरण सुल्तानपुर, कृषि प्रधान शुष्क क्षेत्र, जलवायु अति शुष्क, वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर, मानसूनी मावट, वनस्पति कटीले, खजूर, बेर, कृषि विकसित, मेगा फुटपाथ, पानीपत, रोहतक, वस्त्र उद्योग, एटलस साइकिल, सोनीपत, हिसार, विश्वविद्यालय, गंगा का मैदान, इधर 50 सेंटीमीटर अरावली से मतलब यहाँ शुष्क राजस्थान, फिर यहाँ गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, इधर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा, ये मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, ये उपाद्र ऊपरी गंगा का मैदान, ये आद्र यहाँ 150 सेंटीमीटर, प्रयागराज रेलवे लाइन, फिर अरावली से फिर ये प्रयागराज ऊपरी गंगा का मैदान है। इधर प्रयागराज से उधर ऊपर गोमती नदी आती है, ये गंगा नदी बह रही है इसमें, इधर प्रयागराज है बीच में, फिर गोमती नदी आती है ऊपर से और रामगंगा नदी आती है, और इधर से यमुना नदी मिलती है। यमुना में चंबल मिलती है, चंबल उत्पाद रोहिलखंड कन्नौज के, गंगा यमुना दोआब गांगरपुर इटावा में चंबल नदी मिलती है यमुना से। जलवायु उप आर्द्र सभ्यों में वनस्पति प्रतिशत कृषि 85%, अनाज दाल 1.5%, 8% गन्ने 7% अन्य। उधर शिवालय में 100 मीटर पे फिर मैदान प्रदीप पठार, अनाज में फर्स्ट यूपी, गेहूं में फर्स्ट यूपी, गन्ना में फर्स्ट यूपी, उद्योग रायबरेली रेल कुछ फैक्ट्री और यूपी की प्लास्टिक सिटी, आगरा में चावला उद्योग, कानपुर वस्त्र उद्योग, अलीगढ़ टाला उद्योग, कन्नौज में इधर मध्य गंगा का मैदान, इधर गोमती नदी के बाद से इधर घाट गोमती और घाघरा के बीच अवध का मैदान, घाघरा गंडक के बीच मिथिला का मैदान, फिर कोशी अंग, फिर इधर सोन जामुटी मगध। जलवायु आर्द्र वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर, मानसूनी मावट, वनस्पति 8% कृषि, अनाज गन्ना अन्य, उद्योग मिर्जापुर, कालीन दरी, जौनपुर, कांच की चूड़ियां, बनारस लोकोमोटिव इंजन, फैजाबाद, अयोध्या पर्यटन केंद्र। गंगा का मैदान विस्तार, मैदान लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में, पश्चिम में यमुना नदी से पूर्व में बंगाल की पश्चिम सीमा तक 300 किलोमीटर की चौड़ाई में शिवालिक तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य विस्तृत है। कुल क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्गीकरण इसे निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में रोहिलखंड का मैदान, गंगा यमुना दोआब चंबल खाल भूमि। मध्य गंगा का मैदान में अवध का मैदान, मिथिला का मैदान, मगध का मैदान। निचले गंगा का मैदान में दुआर क्षेत्र, पैरा डेल्टा, राढ़ क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र। ऊपरी गंगा का मैदान राज्य क्षेत्र उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मैदान का वह भाग यह पश्चिम में दिल्ली, अम्बाला, कटक, यमुना नदी तथा पूर्व में 100 मीटर की समुद्र रेखा या 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा सीमाबद्ध है। इसकी उत्तरी सीमा 300 मीटर समुद्र रेखा द्वारा निर्धारित की गई है, जो इसे गढ़वाल कुमायूं हिमालय से अलग करती है, तथा दक्षिणी सीमा यमुना नदी द्वारा बनती है, जो इसे बुंदेलखंड पठार से अलग करती है। रोहिलखंड का मैदान गंगा एवं गोमती के मध्य अथवा तराई से संलग्न भाग रोहिल नामक अफगानी जनजाति के कारण इसका नाम रोहिलखंड है। यहाँ 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। मैदान का सर्वोच्च बिंदु मुरादाबाद 290 मीटर। गंगा यमुना दोआब यह पवन के द्वारा निक्षेपित क्ले 100 मीटर से युक्त मृदा प्राप्त होती है, जिसे भूर कहते हैं, एवं यह गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। दोआब क्षेत्र है, अत्यंत उपजाऊ एवं वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर, परंतु नहरों का विकास समुचित है। चंबल यमुना उत्पाद भूमि, चंबल एवं सहायक नदियों ने भारत के वृहद आवर्तन क्षेत्र का निर्माण किया है, जहाँ अतिचारण से नद मृदा पर बीहड़ विकसित हुए हैं। यहाँ वर्षा 70 से 80 मीटर उपाध्य क्षेत्र है। ऊपरी गंगा मैदान का वर्णन वर्णित है। यह मैदान एक समतल प्राय मैदान है, क्योंकि बीच में खादर और मांगल भूमि इस प्रदेश की एकरूपता में बाधा डालती है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली यमुना, गंगा, रामगंगा और घाघरा आदि नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है, अतः स्वाभाविक रूप से अधिक उपजाऊ है। ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अपभाग, यह प्रदेश मुख्यतः गंगा नदी क्रम का ही भाग है, जिसकी मुख्य नदियां यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू, काली नदी, गोमती आदि हैं। प्रायः सभी नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। उत्तर में शिवालिक से निकलने वाली नदी पंजा, सोलानी, रतभाऊ, पिलाशर और मक्कारा है। तराई और भावर से निकलने वाली नदियां काली, सुक्ता, गोमती हैं। सुदूर उत्तर में मुख्य हिमालय से निकलने वाली नदी यमुना, गंगा, रामगंगा, घाघरा है। जलवायु, यह मैदान शुष्क पंजाब मैदान व आर्द्र मध्य गंगा मैदान के मध्य स्थित है। उपाध्य प्रदेश है, इस प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय है। वर्षा का वितरण, वर्षा अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। भारतीय वर्षा की मात्रा 7 सेंटीमीटर के लगभग होती है, किंतु उत्तरी और पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, निरंतर आबादी बढ़ने से भूमि की कृषि कार्यों के लिए, परिवहन मार्गों के लिए, बस्तियों के लिए अधिक आवश्यकता के कारण अधिकांश वन क्षेत्र को साफ कर दिया गया था। वर्तमान में केवल 7.5% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। कृषि इस प्रदेश के निवासियों का मुख्य उद्यमिक क्षेत्र के 85% पर खाद्यान्न व दाल बोई जाती है। लगभग 8% क्षेत्र में गन्ना और शेष भाग पर तिलहन, कपास, फल, सब्जियां आदि पानी की जाती हैं। खनिज पदार्थ के उत्पादन में इस क्षेत्र का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि समस्त मैदान काप मिट्टी से बना है। चूने का पत्थर, सिलिका, फॉस्फेट, विशेष मिट्टियां और मैग्नेसाइट यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। उद्योग, अधिकांश कीमती उपभोक्ता सामग्री लघु एवं मध्यम उद्योगों में पैदा की जाती है। बड़े उद्योगों के अंतर्गत सूती वस्त्र, शक्कर, इंजीनियरिंग, चमड़ा, ऊनी वस्त्र, तेल शोधनशाला, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल, रसायन उर्वरक, वाहन और कांच के उद्योग स्थापित किए गए हैं। परिवहन, धरातल की एकरूपता और समतल होने के कारण यहाँ परिवहन मार्गों का जाल सा बिछा है। इस मैदान में उत्तरी रेल मार्ग, उत्तर पूर्वी रेल मार्ग, मध्य रेल मार्ग निकलते हैं। ग्रांड ट्रंक सड़क एवं अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग भाग से होकर निकलते हैं। मध्य गंगा का मैदान अपवा, इस प्रदेश का जल प्रवाह रक्षा कार्य नदियां एक दूसरे के निकट मोड़ बनाती हुई मिलती हैं। इस समस्त मैदानी प्रदेश की गंगा मुख्य नदी है। इसकी सहायक नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व सोन है। जलवायु, यह मैदान पश्चिम में शुष्क अपर गंगा मैदान व पूर्व में अति आर्द्र निम्न गंगा मैदान के मध्य स्थित होने के कारण मध्यवर्ती दशाएं रखता है। यहाँ मानसूनी हवा का प्रभुत्व है। इस प्रदेश के पूर्वी भाग में मार्च, अप्रैल, मई में नॉर्वेस्टर हवाओं से भी वर्षा होती है। पूर्वी भाग में वर्षा का औसत 170 सेंटीमीटर तक रहता है, जबकि पश्चिम भाग में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्राकृतिक वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र चंपारण जिले एवं तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चंपारण में शिवालिक क्षेत्र में सालवन मिलते हैं। मिट्टियां, सर्वत्र उपजाऊ काप मिट्टी पाई जाती है। इनमें खादर एवं बांगर दोनों प्रकार की भूमियां पाई जाती हैं। यहाँ क्रमशः जलोढ़ मिट्टी तथा बलुई और कंकड़ युक्त मिट्टियां मिलती हैं। उद्योग, इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। वाराणसी में सोडा एश व एल्यूमिनियम क्लोराइड का कारखाना, डीजल इंजन एवं भारी इंजीनियरिंग सामान बनाने कारखाना तथा पिपरी व रेणुपेट में एल्यूमिनियम के कारखाने स्थापित किए गए हैं। निचला गंगा का मैदान अवस्थित राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल। इस मैदान की पूर्वी सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से लगा कर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के बीच, दक्षिण पश्चिम में छोटा नागपुर पठार से बांग्लादेश तक, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। दुआर क्षेत्र, दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी का घाटी क्षेत्र, अर्ध पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत के नीचे पथरीला मैदान। पैरा डेल्टा, जहाँ नदियां अपरदनात्मक मैदान बनाती हैं। यह डेल्टा क्षेत्र है जो सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। ये एवं यह बालू का स्तूपों एवं दलदली झीलों से युक्त है, जिन्हें क्रमशः चुआर एवं बील कहते हैं।
रार का मैदान डेल्टा के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर से सटा रार का मैदान है जो कम उपजाऊ एवं कहीं कहीं बंजर है। लेटेराइट से युक्त उच्च भूमि को बारिंद कहते हैं। डेल्टा मैदान सर्वाधिक विस्तृत मैदान अंतःस्थलीय मत्स्य एवं जूट की खेती। निचले गंगा के मैदान का वर्णन। भौतिक दशाएं केवल उत्तरी और दक्षिण पश्चिम भागों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश समतल मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 मीटर है। दक्षिण भाग तो समुद्र तल से केवल 15 मीटर ही ऊंचा है। संपूर्ण प्रदेश में खादर एवं दलदली भूमि अधिक पाई जाती है। अपवाद क्षेत्र। इस प्रदेश की मुख्य नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र है। पद्मा, भागीरथी, महानंदा, कारातोया, तीस्ता, संकोच आदि नदियां हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं। जलवायु। इस प्रदेश की स्थिति इसकी जलवायु को विशेष रूप से प्रभावित करती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी के ऊंचे भाग, उत्तर पूर्व में मेघालय के पठार इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। वर्षा। इस प्रदेश में वर्षा प्रायः जून से सितंबर तक बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। वर्षा 160 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ वर्षा मानसून के पूर्व के काल में मार्च से मई तक काल वैसाखी अथवा नारिश्टर के द्वारा होती है। इस प्रकार यहाँ मार्च से अक्टूबर तक वर्षा होती है। प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ के वन मुगल काल से ही नष्ट होते रहे हैं। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में उष्ण कटिबंधीय वन, उत्तरी भाग में आर्द्र उष्ण वन एवं डेल्टाई भाग में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन मिलते हैं। कृषि। इस क्षेत्र में धान और जूट की खेती की जाती है। निचला गंगा का मैदान 50 100 ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचला गंगा, उपाध अतियात्र। पश्चिम हिमालय का घाटी क्षेत्र दून, ये पहाड़ी। पूर्वी हिमालय का घाटी क्षेत्र दुआर, दार्जिलिंग की पहाड़ी, इधर दुआर, ये बांग्लादेश, इधर ये पैरा डेल्टा, चुआर मैदान, पथरीला मैदान, बालू के टीले, चुआर बालू के टीले, जलोढ़, बील टीले में भरा पानी, बील टीले में भरा पानी की झील, ये डेल्टा, बारिंद बांगर मिट्टी, छोटा नागपुर के पठार में उपजाऊ लैटेराइट मिट्टी, रार का मैदान, बारिंद बांगर मिट्टी, इधर बंगाल की खाड़ी, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी यारलांग, सांगपो तिब्बत में, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में देहांग, ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये निचला ब्रह्मपुत्र, इधर से ये सुबनसिरी नदी आकर मिलती है। फिर तीस्ता, सुबनसिरी और तीस्ता के बीच में निचला ब्रह्मपुत्र का मैदान, और इधर ऊपरी, इधर माजुली पेट्रोलियम मिलता है। इधर असम। मैदानों का महत्व। जलोढ़ मृदा, कृषि के लिए नदियाँ, पेयजल सिंचाई, जल विद्युत परिवहन, उद्योग, खनिज, मानव वसाहत, संस्कृति। फिर प्रायद्वीपीय पठार, इधर उत्तर का मैदान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। फिर इधर केंद्रीय उच्च भूमि, नर्मदा सोन ब्रज घाटी, दक्कन पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, नर्मदा सोन घाटी, दक्कन का पठार। उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, इधर अरावली, मेवाड़, मारवाड़, हल्द्वानी का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, विंध्याचल, फिर नर्मदा सोन घाटी। ब्रह्मपुत्र असम का मैदान, यह अंतर्राष्ट्रीय मैदान है जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। यह पूर्व में सादिया से लेकर पश्चिम में धुबरी तक 700 किलोमीटर की लंबाई तथा 80 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल लगभग 56.2 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मेघालय और त्रिपुरा, पश्चिम में बांग्लादेश तथा दक्षिण पूर्व में नागालैंड और मणिपुर स्थित है। ढाल उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान अवस्थित है। यह दिहांग एवं सुबनसिरी नदी के मध्य अवस्थित है। वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर। वनस्पति अर्ध सदाबहार वन। यह क्षेत्र बाढ़, भूकंप एवं भूस्खलन से ग्रस्त है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। शिवालिक से भूस्खलित अवसाद यहाँ सिल्टेशन को बढ़ाते हैं जिससे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण हुआ है। निचला ब्रह्मपुत्र का मैदान सुबनसिरी एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। वर्षा 200 मीटर। नदियाँ ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। कृषि। यहाँ दलदली भूमि तथा बांस के झुंड के कारण केवल 25% भाग पर ही कृषि की जाती है। कृषि भूमि की 70% भाग पर खाद्यान्न मुख्यतः चावल, 20% भाग पर चाय, जूट, गन्ना आदि व्यावसायिक फसलें तथा 5% भूमि पर फल एवं सब्जियां उगाई जाती हैं। खनिज पदार्थ। यहाँ खनिज तेल एवं कोयले के अतिरिक्त कोई अन्य महत्वपूर्ण खनिज नहीं पाया जाता है। खनिज तेल के कुएं लखीमपुर जिले के डिगबोई, नाहरकटिया में पाए जाते हैं। यहाँ कोयला, लिग्नाइट एवं के रूप में पाया जाता है। उत्तर के मैदानों का महत्व। उपजाऊ जलोढ़ जो खाद्य सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। 12 मासी नदियाँ जो पेयजल सिंचाई, जल विद्युत का स्रोत है। समृद्ध भूजल, मंद ढाल के कारण आंतरिक जल परिवहन हेतु उपयुक्त, अवसंरचना हेतु सड़क, रेलवे का विकास, अपेक्षाकृत सरल, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण हेतु उपयुक्त। कई पर्यटन स्थल जैसे आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, छठी चट्टानों में पेट्रोलियम गैस के भंडार स्थित है। नदियों के किनारे गंगा यमुना संस्कृति का विकास हुआ। भारत की 40% जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति करता है।